हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जानेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के ओपन बुक एग्जाम को आपको कैसे देना है। तो चलिए शुरू करते हैं और हम पूरा प्रोसेस जानेंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन पेपर अपलोड करने से लेकर और आपका कैसे साइन इन करना है, कैसे आपको आंसर अपलोड करने हैं, वो सारी चीज़ें जानेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। पूरा प्रोसेस है, काफ़ी लंबा प्रोसेस हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, आपको पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के ओपन बुक एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग ये जो वेबसाइट है, आपको इस पे आ जाना है। इसका डायरेक्ट लिंक आपको हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आओगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। मैं इसे जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली स्टूडेंट पोर्टल फॉर ओपन बुक एग्जामिनेशन DU UG PG NCVAB। ठीक है जी, तो यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन आ रहा है। मैंने यहाँ पर अपना रोल नंबर पहले से ही डाल के रख रखा है। ठीक है, तो जो हमारा पासवर्ड है वो हमने डाल लिया है और उसके बाद जो हमने कैप्चा यहाँ पर अपना फिल कर लिया है। ठीक है, कैप्चा हमने फिल कर लिया और आप भी फिल कर लीजिएगा। कैप्चा फिल करने के बाद आपको क्या करना है जी, लॉग इन करना है। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा वेट करेगा और ये लॉगिन हो चुका है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा साइड में आपका रोल नंबर आ जाएगा जी। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा चेक योर पेपर्स इन प्रोग्राम सेक्शन इन एनी पेपर मिसिंग इन द लिस्ट प्लीज कॉन्टैक्ट योर डिपार्टमेंट कॉलेज विद पेपर डिटेल्स इंक्लूडिंग टाइटल एंड UPC। तो यहाँ पर कह रहा है यदि आपका कोई पेपर यहाँ पर गुम है, यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है, तो आप अपने कॉलेज डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करो। यदि आपके पास अपने कॉलेज डिपार्टमेंट का कांटेक्ट नंबर नहीं है तो उसका लिंक हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख सकते हो कि अपने कॉलेज का, आपके कॉलेज का कौन सा कॉन्टैक्ट नंबर है, आपका डिपार्टमेंट का कौन सा कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है जी, तो चलिए हम जो है इस पे ओपन बुक एग्जामिनेशन मॉक टेस्ट, हम मॉक टेस्ट के थ्रू जानेंगे ओपन बुक एग्जामिनेशन आपको कैसे देना है। ठीक है जी, प्रोसेस वही सेम होने वाला है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको लाइव दिखा रहा हूँ। तो ओपन बुक एग्जामिनेशन मॉक टेस्ट, हम क्लिक हेयर वाले इस पे बटन पे क्लिक करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर जो BA प्रोग्राम 501 लिखा हुआ है, ये यहाँ पर हमारे चारों के चारों कोड्स आ जाएंगे हमेशा। अगर मैं क्लिक करके दिखाऊं तो आपको दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो 4 पेपर हैं जो हम इस दौरान देने जा रहे हैं। तो उसमें से हम जो है एक पेपर करके हुए दिखाएंगे आपको लाइव। इसमें ओपन बुक एग्जाम आपको कैसे देना है, तो इसमें आपको समझ में आ गया कि क्लिक हेयर करने के बाद आपको क्या आएगा आपके सामने। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब जो है हम जो है ओपन बुक एग्जामिनेशन मॉक टेस्ट पर क्लिक करते हैं। वहाँ पर उस दौरान जब आप ओपन बुक एग्जाम दोगे तो मॉक टेस्ट नहीं होंगे, आपके फाइनल एग्जाम है ओपन बुक एग्जाम। ठीक है, तो हम क्लिक हेयर वाले बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। ठीक है जी, आपको देखने के लिए मिलेगा अब यहाँ पर मॉक टेस्ट पेपर 1 आ रहा है, मॉक टेस्ट पेपर 2 आ रहा है, मॉक टेस्ट पेपर 3 और आपका ये सारी आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने देखिएगा ये गलती कर रखी है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट के जो मतलब कि सब्जेक्ट हैं केवल वो होने चाहिए थे मेरे हिसाब से। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पर यार कंफ्यूज हो जाएगा और उसका वो टाइम चलता रहेगा, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत वाली बात है। चलिए खैर छोड़िएगा, हमें इस पर बात नहीं करनी चाहिए। तो मॉक टेस्ट पेपर 1 यहाँ पर इन्होंने दे रखा है एग्जाम टाइम ओवर 11 AM। ठीक है, तो ये कह रहा है हमारा जो टाइम था वो ओवर हो चुका है इस वाले का, पेपर नोट डाउनलोड इट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर पेपर नाम है, यूनिक पेपर कोड, एग्जाम डेट और आपका टाइम स्टार्ट वाला टाइम जो आपका एग्जाम स्टार्ट होगा और आंसर अपलोड एंड टाइम। ठीक है, आंसर अपलोडिंग का एंड का टाइम क्या है वो है, एंड का टाइम जब आएगा जब आप अपना कोई क्लिक हेयर कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका यूनिक पेपर कोड और आपका पेपर नाम आपको छांटना है कि आपका जो है कौन सा यूनिक पेपर कोड और आपका कौन सा पेपर नाम है। ठीक है, मैच होना चाहिए आपका। आपको पता होगा जब आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करा होगा आपके उसमें लिखी होंगी ये दोनों चीज, यूनिक पेपर कोड और आपका पेपर का नाम। ठीक है जी, यहाँ पर इन्होंने दे रखा है 11 तारीख 12 दिसंबर। तो हम जो है इस पर क्लिक करते हैं मॉक टेस्ट पेपर 3। ठीक है, जो हमारा टाइम इस दौरान चल रहा है, हमारा जो है ज़्यादातर टाइम निकल चुका था, मैंने सोचा चलो बाद में बना लेंगे वीडियो। तो हाँ, तो देखिएगा हम जो है इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आ रहा है क्लिक हेयर 3 बजे वाले टाइम पे। ठीक है, आपका टाइम इस तरह से ही चलेगा, लेकिन आपका ध्यान रखिएगा एक ही शिफ्ट में आपका होगा, लेकिन मॉक टेस्ट यहाँ पर 3 शिफ्ट में लगाए जा रहे हैं, लेकिन आपका जो फाइनल एग्जाम होना है वो एक ही टाइम पर होगा। ठीक है जी, और तो मॉक टेस्ट पेपर 3 यहाँ पर जो है हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कुछ पॉइंट दिए गए हैं एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। यदि मैं आपको काम के पॉइंट बताऊं तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट है कि आपका आंसर जो है साफ साफ होना चाहिए। जब आप अपनी देखिएगा बेसिक डिटेल लिखोगे तो सबसे ऊपर इसमें लिखा हुआ है एग्जामिनेशन रोल नंबर आपका सबसे ऊपर होना चाहिए। ठीक है जी, थर्ड पॉइंट कह रहे हैं कि इंटरनेट कनेक्टिविटी की आपको बीच में जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इंटरनेट कनेक्टिविटी की आपकी जरूरत क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करते वक्त और अपने आंसर को अपलोड करते वक्त ही पड़ेगी। ठीक है, बीच में आपको नहीं पड़ने वाली है। आगे कह रहे हैं कि आपको अगर इससे जुड़ी हुई कोई भी समस्या आपको अगर हो रही है, अपलोड नहीं हो पा रहा है आपको क्वेश्चन, आपका आंसर क्वेश्चन का, तो आपको घबराना नहीं है और आपको पेज को रिफ्रेश करना है और दोबारा से आप अपलोड कर दोगे। यहाँ पर कुछ जनरल गाइडलाइंस दी गई हैं तो हमारे काम की नहीं है। यहाँ पर देखिएगा एक अंडरटेकिंग है, आई एग्री लिखा हुआ है। आई एग्री वाले बटन पे करने से पहले हम इसे देख लेते हैं आखिरकार क्या है। इसे दिल्ली यूनिवर्सिटी UFM कहती है, जिसका मतलब है अनफेयर मीन्स डिक्लेरेशन। ठीक है, तो हम इसे देख लेते हैं क्या है आखिरकार ये।
अगर इसमें हम देखें तो यही लिखा हुआ है, आई हेयर वाई कन्फर्म अपलोड, मेरे द्वारा आंसर शीट जो अपलोड करी जा रही है ये मेरा ही वर्क है, आई हैव नोट इसमें लिखा हुआ है। अगर हम इसे देखिएगा, मैं आपको डायरेक्टली वैसे मोटा मोटा दिखा दूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना, तो ये सारा आ जाएगा। तो मैं पुष्टि करता हूं कि अपलोड की गई उत्तर पुस्तिकाएं मेरी तरह से पूरा मेरा काम है और मैंने उत्तर पुस्तिकाओं को तैयार करने में किसी भी प्रकार की एजेंसी या व्यक्तियों की सेवाओं का इस्तेमाल नहीं करा है। और वैसे तो ओपन बुक एग्जाम है, आप व्यक्ति का इस्तेमाल मत करना, अपने दिमाग का ही करना। मतलब कि अगर आप देख के किताब वगैरह से भी कर रहे हो तो किताबों का कर सकते हो, इंटरनेट का कर सकते हो। यहाँ पर सीधा लिखा है सेवाएं का, व्यक्तियों की सेवाओं, व्यक्तियों की सेवा कह रहा है, यानी कि जैसे आपने किसी प्रोफेसर से पूछ लिया कॉल करके, ठीक है। एजेंसी वगैरह बहुत सारी एजेंसियां होती हैं। तो इसमें जो उत्तर पुस्तिकाएं तैयार करने के नमूने या मॉडल या भूत लिखित कार्य प्रदान करती हैं, यानी कि पहले से ही लिख लेती हैं आंसरों को। यह खुली पुस्तक परीक्षा, इस पेपर को एक्सेस करने में खुली किताब की परीक्षा के लिए प्रस्तुत करने वाले अन्य छात्रों को भूत लिखित कार्य प्रदान करने में सहायता ली, ठीक है, सहायता देगी, यानी कि। तो चलिए आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहे हैं अपनी लैंग्वेज में। तो आई एग्री पे हम क्लिक करते हैं। आई एग्री पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हम सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है ये डाउनलोड पेपर का ऑप्शन आ जाएगा जी, ठीक है। डाउनलोड पेपर का ऑप्शन आ जाएगा और हमारा आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हो आप, हमारी सारी डिटेल खुल के आ चुके हैं। यहाँ पर हमारा टेस्ट का जो टाइम, डेट ऑफ एग्जाम डेट 11 दिसंबर 2020, स्टार्ट टाइम 3 बजे, ठीक है, और एग्जाम एंड यहाँ पर 7 बजे। तो देखा जाए 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6 और 6 से 7, हमारा टोटल 4 घंटे यहाँ पर ऐड हो चुके हैं जी, ठीक है। हमने 3:30 बजे वैसे ही पोर्टल खोला है और 3 बजे हमारा ये टेस्ट लगा था। लेकिन आपको जो है अपना कम से कम जी 45 मिनट पहले आप अपना पोर्टल खोल के बैठ जाना, ठीक है, क्योंकि आपको अच्छा वो मिल जाएगा, फिर वरना तो रह जाओगे, हो सकता है। वरना मेरा तो देखिएगा ये था कि मॉक टेस्ट में दे रहा था, इसलिए मैं थोड़ा लेट आया यहाँ पर। खैर छोड़िएगा। तो यहाँ पर जो है हम डाउनलोड पेपर पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको देखिएगा डाउनलोड पेपर पे क्लिक करने से पहले हम यहाँ पर आ रहा है, देख सकते हो आप, लिखा हुआ ऐड फाइल्स, ठीक है, कैंसिल ऑल अपलोड। तो यहाँ पर ऐड फाइल्स पे जैसे हम क्लिक करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिएगा कुछ लिखा हुआ आ रहा है, मैक्सिमम साइज फॉर सिंगल फाइल अपलोड 7 MB, यू कैन अपलोड मल्टीपल सच फाइल्स, सिंगल क्वेश्चन सपोर्टेड फाइल JPG, JPEG, PNG। तो यहाँ पर कह रहा है कि 7 MB से आपका फाइल का साइज ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और कह रहा है प्लीज़ अपलोड सिंगल फाइल एट टाइम टिल गेट्स अपलोड सक्सेसफुली, ठीक है। सिंगल अपलोड करने के लिए यहाँ पर कह रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है, प्रीव्यू, हैशटैग प्रीव्यू यहाँ पर एक्शन वाले बटन पे। लेकिन हम जब क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे वो जब देखने के लिए हमें मिलेगा कि क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 ऐड फाइल्स कैंसिल ऑल अपलोड, यहाँ पर कहने का मतलब ऐड फाइल्स पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे इस वाले पे, तो हम अपने आंसर अपलोड कर सकते हैं जो हमने PDF बना के रख रखी होगी, ठीक है। और क्या इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐड फाइल्स और कैंसिल ऑल अपलोड, ठीक है जी, यानी कि कैंसिल करने का ऑप्शन है। लेकिन स्टूडेंटों मैं आपको बता दूं, आप जो है कैंसिल जो कर सकते हो ना, लॉग आउट करने के बाद नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप प्लीज़ लॉग आउट मत करना अपना जब आपका टाइम चलता रहे, ठीक है। तो इन्होंने लिख रखा था, वैसे हम यहाँ पे ऐसा ट्रायल एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, कभी उड़ी जाए सारा मामला यहाँ का। तो देखिएगा हम जो है पहले डाउनलोड कर लेते हैं अपने पेपर को। तो ये देखिएगा हमारा जो पेपर आया है कुछ इस तरह का निकल के आया है, आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। लेकिन यहाँ पर जो है चीज़ें इन्होंने बताई हैं अपने संबंध में, ये एक प्रकार का क्वेश्चन पेपर मॉडल आपका तो अलग आएगा, लेकिन यहाँ से मैं मॉक टेस्ट है, मान लीजिएगा आपका ही क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन 3 दिए गए हैं यहाँ पर। चलिए हम इसे जो है अपना PDF बनाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ आगे का क्या प्रोसेस है। हम इसे बैक कर लेते हैं जी, ठीक है। तो हमने बैक करा है और जो है उसके बाद तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिएगा यहाँ पर अब ऐड फाइल्स का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है जी। अब ऐड फाइल्स का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल गया होगा। अब वो जो है हम ऐसे करते हैं, अपने जो है आंसर अपलोड करते हैं। तो देखिएगा मैं यहाँ पर ऐड फाइल्स करता हूँ। ऐड फाइल्स करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने जो PDF बनाई है, जो अच्छी PDF बनती हैं, या मैं यूँ बताऊँ तो वो किस ऐप से बनाई जा सकती हैं, क्योंकि आपको अगर PDF अच्छा नहीं बनाना आता है तो काफ़ी दिक्कत होगी। जो मुझे अच्छा ऐप लगा वो आपको इसे डाउनलोड कर लेना है, एडोबी स्कैन PDF स्कैनर OCR, ठीक है। ये फ्री है और आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि मान लीजिएगा आपका PDF का साइज जो है बड़ा हो जाता है, यानी कि यहाँ पर 7 MB कह रहा है कि 7 MB का साइज होना चाहिए है। खैर कोई नहीं, अगर आपका जब भी साइज बढ़ जाता है तो आप जो है गूगल के ऊपर मैं आपको ये वेबसाइट दिखा रहा हूँ, आप इसकी मदद से जो है अपने PDF का साइज घटा सकते हो। तो गूगल पे आप जैसे ही सर्च करोगे PDF साइज रिड्यूस, तो PDF साइज रिड्यूस जैसे ही लिखोगे तो आपके सामने ये आपको देखने के लिए मिल जाएंगी वेबसाइट www.ilovepdf.com और आपका online2pdf.com और आपका smallpdf.com, ठीक है। ये आप इनका यूज कर सकते हो तीनों वेबसाइट का, और इनका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
ठीक है जी। अब देखिएगा मैंने पहले से ही अपनी जो है पीडीएफ बना ली थी, आंसर अपने कर लिए हैं मैंने इन तीनों क्वेश्चनों के। तो मुझे ऐड फाइल्स वाले बटन पे दबाना है और मैं जो है आंसर अपलोड करना है। तो मुझे क्वेश्चन नंबर 1 का मुझे आंसर अपलोड करना है, ठीक है जी, और फिर क्वेश्चन नंबर 2 का, फिर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर अपलोड करता हूँ, यानी कि ऐड फाइल्स वाले बटन पर मुझे दबाना होगा बटन। तो देखिएगा आपके सामने मैं करता हूँ इसे। ऐड फाइल्स पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे सामने फाइल्स का ऑप्शन खुलेगा, और मैंने अभी अभी बनाई थी तो मैं रिसेंट वाले बटन पे दबाता हूँ, क्योंकि अडोबी से मैंने बनाई थी। तो यहाँ पर जो मेरी पीडीएफ है, मुझे क्वेश्चन नंबर 1 अपलोड करना है। तो मेरा जो है मैंने बनाया था अपना क्वेश्चन नंबर 1, ये रहा सीजीपी मेरा मिल चुका है। तो मेरा 4 MB का पीडीएफ है, आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर जूम करने की कोशिश करूंगा तो जब दिखेगा। तो यहाँ पर 4.6 MB का मेरा पीडीएफ है, तो मुझे ये अपलोड कर देना है, ठीक है। मेरा देखिएगा अगर 7 MB से एक्स्ट्रा होता तो मेरा अपलोड नहीं हो पाएगा। अगर 7 MB से आपका पीडीएफ ज़्यादा एक्स्ट्रा है तो आपको वहीं से ही रिड्यूस करना है, उसका साइज घटाना है, ठीक है जी। तो मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। तो देखिएगा इस तरह से यहाँ पर जो है स्टार्ट अपलोड पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर, ठीक है, अगर हम जैसे ही स्टार्ट अपलोड पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने जो है अपलोड करा है। तो देखिएगा इतनी इंटरनेट की स्पीड आपकी होनी चाहिए। तो 4 MB का जो हमारा ये पीडीएफ था इस स्पीड से ही अपलोड हो चुका है, ठीक है जी। यहाँ पर आ गया फाइल अपलोड सक्सेसफुली। अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से डिलीट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको डिलीट करके दिखा देता हूँ। अगर मान लीजिएगा आपने गलत डिलीट वो अपलोड कर दिया और आप डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो देखिएगा ये हमारा हो चुका है, और यहाँ पर हम इसे दोबारा आंसर अपलोड करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 का, क्योंकि हमारा वो गलत हो गया था। वो मैंने आपको करके दिखाया है, मेरा वो सही था वैसे, ठीक है, कि अगर आपसे गलती होती है, क्योंकि यहाँ पर ये लिखा हुआ था कि अगर आप एक बार जो है अपना अपलोड कर देते हो तो कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर चेंज हो पा रहा है, क्योंकि वो लॉग आउट होने के बाद चेंज नहीं होगा जहाँ तक है। पर हम लॉग आउट नहीं करेंगे। आप भी देखिएगा मित्रों, लॉग आउट मत करना। तो स्टार्ट अपलोड पर हम क्लिक कर देते हैं दोबारा। तो देखिएगा ये हमारी फाइल अपलोड होती रहेगी, ठीक है जी, और यहाँ पर आ जाएगा, देख सकते हो आप, क्योंकि हमने एक बार डिलीट कर दी थी। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा आ चुका है फाइल अपलोड सक्सेसफुली, ठीक है। तो आपको इस तरह से ही करना है। एंड मैं सेकंड क्वेश्चन भी करता हूँ, मैं जल्दी जल्दी करूँगा थोड़ा। स्टार्ट अपलोड, ये भी मेरा अपलोड हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर 3 मैं अपलोड करूँगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 मैंने 3 के नाम से बना रखा है। उसका देखिएगा आप नाम कर लेना, ठीक है। अपने पीडीएफ जब आप बनाओगे तो उसका नाम चेंज कर लेना, क्योंकि पीडीएफ ढूंढने में फिर आसानी रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मेरा थोड़ा दिक्कत हो रही है, ये अपलोड में ये फाइल्स नहीं मिल पाई थी, क्लिक नहीं हो पाया था, सॉरी, बैक हो गया था। तो मुझे इस पर क्लिक करना है। देखिएगा ये आ चुका है। तो यहाँ पर आपकी MB भी आ जाती है, कितने MB का ये फाइल है। अगर ये आपका मान लीजिएगा ज़्यादा एक्स्ट्रा ले लोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है जी। तो देख सकते हो आपका ये यहाँ पर आ चुके हैं हमारे सारे, और ये जितने भी हमने अपलोड करे हैं यहाँ पर फाइल सक्सेसफुली अपलोड। आप इस तरह से चेक कर लेना क्वेश्चन नंबर 1 आपका सक्सेसफुल हो चुका है क्या नहीं, फाइल्स अपलोड सक्सेसफुल हो चुकी है नहीं, ठीक है जी। एंड तीसरा नंबर भी हमने अपलोड कर दिया। तो जितने भी हमारे क्वेश्चन थे वो हमने कर दिए। अब देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन आया है प्रीव्यू एंड सबमिट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, प्रीव्यू एंड सबमिट रिस्पॉन्स पे। तो देखते हैं यहाँ पर आ चुका है, देखिएगा हैव यू अपलोड योर आंसर सक्सेसफुली, क्लिक कैंसिल रिव्यू एंड ओके टू कंटिन्यू, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका जो है ये सारी चीज़ें अपलोड हो जाएंगी सक्सेसफुली, क्या आप सक्सेसफुली अपलोड कर रहे हो, ठीक है। तो हम इस पर ओके वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है जी। तो हमारे सामने देख सकते हो ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, हमने अपना सक्सेसफुल हमारा उस पर क्लिक कर दिया। अब आप देखोगे तो आपके सामने दिखेगा इस तरह का इंटरफेस कुछ। तो आप देख सकते हो आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1, तो सीट नंबर हमने 1 सीट भरी थी, तो आप देख सकते हो हमारी 1 सीट आ रही है। अगर हम ऐड फाइल्स और करते तो और भी कर सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। और वहाँ पे सीट नंबर 2 आ जाता। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने 1 सीट भरी है, लेकिन 2 पेज का वो पीडीएफ था अंदर तो वैसे, ठीक है। इसी तरह से आंसर नंबर 3 है आपका, और इसी तरह से हमने वो कर दिया। अब देखिएगा हम ये चेक करते हैं कि यहाँ पर देखिएगा मॉडिफाई करने का ऑप्शन है या नहीं है। तो पहले मैं मॉडिफाई करने का ऑप्शन आपको बताता हूँ। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फिर से दोबारा से वही ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो क्लिक टू व्यू, ये आ चुका है हरे कलर का ग्रीन टिक, और क्योंकि हमने जो है अपना अपलोड कर दिया है। और इस तरह से यहाँ पर आ चुका है सेकंड क्वेश्चन भी, क्योंकि हमने एक बार वो परमिशन दे दी थी उसको, ठीक है। और इस तरह से हमारा आ रहा है सारे क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा आ रहा है, ठीक है जी। तो चलिए हम जो है अपना क्या करते हैं, इसे बैक कर लेते हैं। हम इसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं इसे दिखा रहा था आपको खोल के, यहाँ से आप डिलीट करना चाहते हो डिलीट कर सकते हो, ठीक है जी। तो हम इसे जो है बैक करते हैं एक बार।
तो देखिएगा बैक करने से पूरा हट चुका है। तो इस ऐसी गलती आप ना करें, क्योंकि एक बार ये बैक हो गया था ज़्यादा। तो देखिएगा एक बैक और करने के बाद हमारा वापसी आ चुका है, सॉरी। तो देखिएगा यहाँ पर जो है आपको देखने के लिए मिलेगा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 भी है एंड क्वेश्चन नंबर 1 भी है। ठीक है, इस तरह से आ रहा है। और क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर चीज़ें आ चुकी हैं और हम जो है क्या करते हैं, इसे चेक कर लेते हैं एक बार। ये क्लिक टू व्यू पे क्लिक कर लेते हैं तो हमारे सामने PDF खुल जाएगी। ये देख सकते हो, ये PDF आ जाएगी थोड़ी देर में। ये रहा जो हमने आंसर अपलोड करा है, तो वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमने आंसर अपलोड करा था, ये हमारा आ चुका है 5 पेज का। तो चलिए ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो है अब आगे के प्रोसेस को थोड़ा जान लेते हैं, इसमें क्या क्या करना है। और तो देखिएगा हमें फिर दोबारा इस पर क्लिक करना है, क्योंकि हमने बैक कर दिया था चेक करने के रिगार्डिंग। तो प्रीव्यू एंड सबमिट रिस्पॉन्स, तो इसी पर दोबारा हमें ओके करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू अगर हम यहाँ से देखना चाहते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं अपने आंसर को, दोबारा से डाउनलोड हो जाएगा फाइल। ठीक है, और इसे देखना चाहें तो ये से देख सकते हैं, क्योंकि हमने वो पहले से डाउनलोड कर ली थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारे आंसर आ चुके हैं जो हमने अपलोड करे थे। ठीक है जी, इसी तरह से आप चेक कर लेना अपने व्यू करके भी। और इतना टाइम तो वैसे नहीं रहेगा, आप इसलिए सावधानी पूर्वक अपने आंसर सभी अपलोड कर देना, मैं यूं ही कहूँगा। तो देखिएगा यहाँ पर एक अंडरटेकिंग आई है, अनफेयर मेंस डिक्लेरेशन। ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा जब आप ओपन बुक एग्जामिनेशन का गाइडलाइंस पढ़ रहे थे कि आपको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी अनफेयर मीन्स की। ठीक है, इसमें यही लिखा हुआ है, मेरे द्वारा सारी चीज़ें अपलोड की जा रही हैं और मैंने किसी चीज़ का सहायता नहीं ली है, ना ही किसी व्यक्ति पर्सन की, ना ही किसी एजेंसी की पेपर करने में। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये है, यदि उन अधिकारियों को जो या जब वो चेक करेंगे हमारे प्रोफेसर लोग, यदि उन्हें लगेगा कुछ डाउट, तो हमारा वो कैंसिल भी कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि आपने जो है खुद करा है। वो देखिएगा बस फॉर्मेलिटीज़ हैं और वैसे कुछ नहीं है। SSC का एक ऐसी केस हुआ था, वो UFM कहते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में, UFM का अंडरटेकिंग वो नहीं कर पाए थे। तो प्लीज़ आप अपने खुद से ही करना, मैं आपसे यही कहूँगा। ठीक है, तो आई एग्री एंड सबमिट रिस्पॉन्स पे हम क्लिक कर देते हैं। तो देखिएगा ये दोबारा हमारे पास क्लिक करने का ऑप्शन आया था। तो देख सकते हो यहाँ पर हमारा क्या आया है, आंसर शीट सबमिटेड सक्सेसफुली, कंफर्मेशन मेल सेंट योर रजिस्टर ईमेल आईडी। ठीक है, तो यहाँ पर आ चुका है, कह रहे हैं कि आपके हमने जो है रजिस्टर ईमेल आईडी पर आपको मेल सेंड कर दी है कि आपका सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है आंसर। ठीक है जी, आई होप कि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा, आंसर अपना कैसे अपलोड करना है और ओपन बुक एग्जाम आपको कैसे देना है। तो यही था पूरा प्रोसेस आपका ओपन बुक एग्जाम देने का। तो हम जीमेल पे देखेंगे तो देख सकते हो हमारा 1 मिनट पहले ही आ चुका था, 5:50 पे नोटिफिकेशन आ चुका है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली OBE पेपर सबमिशन कन्फर्मेशन। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। आपका जब फाइनल एग्जाम होगा, जब भी आपका इस तरह से आने वाला है। ठीक है, एग्जामिनेशन रोल नंबर आ जाएगा आपका। ठीक है जी, और आपका यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा पेपर नाम, जो आपका पेपर नाम है, तो पेपर नाम आपका जो भी होगा वो आएगा यहाँ पर। एंड यहाँ पर आ चुका है, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, बेस्ट विशेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका पूरा जो प्रोसेस था ओपन बुक एग्जामिनेशन का। तो आई होप कि आपको सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। यदि आपका अभी भी कुछ डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है thanks2polity@gmail.com। एंड आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाते जाते हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यदि आपने नहीं करा है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, आपके मित्रों को काम आ सकती है ये वीडियो। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, थैंक यू सो मच।